छात्र जो है वो इनकम टैक्स गोलंबर पर अब पहुंच चुके हैं और तिरंगा झंडा के साथ, सबसे बड़ी खास बात की तिरंगा झंडा के साथ छात्र इनकम टैक्स गोलंबर पर पहुंच गए हैं। और आपको बता दें कि लगातार नारे लगा रहे हैं, सरकार के खिलाफ पोस्टर के साथ उतरे हैं और जो परीक्षा है उसको पेपर लीक जो हुआ है उसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की भी बात की जा रही है। आपको बता दें कि जो छात्र मोर्चा है, जो एआईएसएफ का संगठन है, वो भी साथ में दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर उतर रहे हैं लोग। क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? हम लोग के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्वेश्चन जो लीक बिहार के अंदर लगातार हो रहा है। और मैं बता देना चाहती हूँ कि जो ये बिहार की सरकार है, छुप्पी ना दी हुई है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन माफिया उनके डिस्ट्रिक्ट हो पाएगा दोबारा भरोसा तो कमेगा नहीं। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक लगातार चलते रहेगा। लगातार 42 से 45 दिन तक हम लोग डटे हुए हैं कि री एग्जाम हो और आगे भी हम लोग डटे रहेंगे। किन्हीं से हम लोग को डर नहीं है। और खास करके बिहार सरकार के बारे में बता देना चाहती हूँ कि बिहार सरकार जिस तरह से कर रही है, प्रगति यात्रा पे लगी हुई है, लेकिन स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रही है। देखिए, सरकार मनमानी तौर पर वो मान चुकी है कि हमको परीक्षा रद्द नहीं करना है। मुख्य कारण ये है, सरकार के जो पदाधिकारी हैं, जो निजी कोचिंग संस्थान है, सरकार के जो मंत्री हैं, उनका कैंडिडेट है ये बीपीएससी जो परीक्षा दिया है। उनका दिक्कत ये है कि रद्द हो जाएगा तो उनका कैंडिडेट का क्या होगा। लेकिन जब तक रद्द नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या कहेंगे आप लोग? सड़कों पर एक बार फिर से उतर चुके हैं। गर्दनी बाग में 45 दिन हो चुका है। सरकार अभी तक न्याय पसंद अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दे पा रही है। आखिरकार ये सरकार किसकी है? सरकार से पूछना चाहते हैं हम अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हमारी बस इतनी सी मांग है कि ये बीपीएससी 17 परीक्षा में जो धांधली और भ्रष्टाचार दिखा है, आपको एक परीक्षा को रद्द करना पड़ा है बाबू सभागार का। तो पूरे तरीके से धांधली हुई है तो आप पूरी परीक्षा को क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? क्यों नहीं पूरे तरीके से परीक्षा ले रहे हैं? तो यहाँ पे कहीं न कहीं बड़े बड़े रकम लेकर के सीटों का खरीद बिक्री किया गया। बड़े बड़े रकम का पूंजीपतियों के बच्चों को जो है ना बड़े बड़े अफसर ग्रेड में बनाने का प्रयास चल रहा है। और गरीब दलित शोषित वंचित के बच्चे जो है उनको पकौड़ा संभालने का प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी के भाषण में तो सुनते होंगे ना कि अरे एक और रोजगार है जो दिन के 200 रुपया हो जाएगा और साल के जोड़ लीजिए कितने आपके सैलरी हो जाएंगे। पकौड़ा लगा लीजिए, मोमोज का ठेला लगा लीजिए। छात्र हितों से कोई मतलब नहीं। उनको छात्र हितों से अगर मतलब होता तो 45 दिनों से अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। उनसे वार्तालाप करते, उनसे पूछते आखिरकार आपकी क्या समस्या है? इतनी ठंड में आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके घर की क्या स्थिति है, आपकी क्या स्थिति है? एक सूदी भी सरकार और प्रशासन के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। 48 दिन हो गया, भरोसा बचा है आप लोग? भरोसा हमको सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट पे केस चल रहा है। हमको भरोसा है कि न्याय जो है वो हम लोग के फेवर में आएगा। इस परीक्षा में धांधली हुई है उसको पूरे तरीके से जो है ना सार्वजनिक तरीके से परीक्षा को रद्द कर करके ऐसे शिक्षा माफियों को राजनीतिकरण भी किया गया। राजनीतिकरण तो हम सबके साथ हो रहा है, हर एक अभ्यर्थी के साथ हो रहा है। राजनीतिकरण की क्या बात करते हैं आप? जो सीट को बेच कर करके दूसरे को शिफ्ट कर रहे हैं जिनके पास पैसा है। गरीब दलित को पूरे तरीके से शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के उच्च रोजगार से छीनने का प्रयास जो चल रहा है, तो राजनीतिकरण तो सरकार कर रही है। सरकार से सवाल कीजिए कि आखिर वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? जवाब तो और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया? क्या लगता है कि आंदोलन का राजनीतिकरण कर दिया गया? बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर यह आंदोलन चल रहा है और गड़बड़ियों के बाद सरकार ने खुद ही परीक्षा को रद्द करके और 4 जनवरी को फिर से एग्ज़ाम लेने का काम किया। अगर गड़बड़ियां अगर नहीं हुई रहती तो सरकार ने रद्द क्यों किया? एग्ज़ाम क्यों लेने की ज़रूरत पड़ी? पटना के जो डीएम थप्पड़बाज डीएम है वो लगातार आंदोलन को दबाने के लिए, वो विद्यार्थियों को उकसाने के लिए विद्यार्थियों को जाकर थप्पड़ मार रहा है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि सरकार चाहे जितना जोर लगा ले, जितनी ताकत लगा ले, यह विद्यार्थियों की आवाज़ को दबा नहीं सकती है। विद्यार्थियों का संघर्ष जारी रहेगा और इस आंदोलन में लगातार हम बने हुए हैं और इस आंदोलन को हम लोग लड़ाई को लड़ेंगे। कल स्टूडेंट यूथ पार्लियामेंट लग रहा है पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में और स्टूडेंट यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से हम लोग फिर नए सिरे से आंदोलन को और
आगाज करेंगे। चलिए, अभी भी भरोसा है कि री एग्जाम होगा? एकदम होगा। एकदम होगा। आप भी बीपीएससी एस्पिरेंट हैं? जी जी, हम लोग छात्र संयुक्त युवा मोर्चा के तहत आए हैं और बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन के लिए हम लोग आए हुए हैं। होगा री एग्जाम के लिए एकदम उनको करना ही पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि छात्र लगातार किस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे और उनके समर्थन में जो छात्र युवा संघर्ष मोर्चा है वो मैदान में उतर गया है और छात्रों के समर्थन में आप देख सकते हैं कि बैनर पोस्टर के साथ तिरंगा झंडा के साथ जो छात्रों का मोर्चा है वो भी उतर गया है। पुलिस बल की आप तैनाती देख रहे होंगे कि छात्रों को जो भीड़ है उसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी इनकम टैक्स गोलंबर पे साफ साफ दिख रही है। अब आगे क्या कुछ होता है हम पल पल आपको बताएंगे, अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।